मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? अभिषेक कुमार, गोलप शाह, अंश करोरी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज टाइम एंड वर्क में हम आगे बढ़ेंगे और शायद उम्मीद है आज टाइम एंड वर्क खत्म होके वर्क वेजेस भी खत्म हो जाएगा। वर्क वेजेस टाइम एंड वर्क का ही एक हिस्सा है। तो आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जल्दी आ जाओ भाई पे ताकि स्टार्ट करें। एक बार जल्दी से आ जाइए मेरे भाई। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइम एंड वर्क के ही अगले हिस्से पर। टाइम एंड वर्क में ही अगला हिस्सा, पहला तो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो अब तक की क्लासों में खत्म किया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वर्क एंड वेजेस। काम और काम के बदले मिलने वाली मजदूरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताना मुझे कि मजदूरी किस अनुपात में बांटी जाती है? आपके हिसाब से मजदूरी जो है, जिसे हम वेजेस कहते हैं, इस वेजेस को मेरे प्यारे बच्चों हम किस अनुपात में बांटते हैं, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। वेजेस को किस अनुपात में बांटा जाता है, ये मेरे आपसे सवाल है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे कि सर एफिशिएंसी के रेशियो में बांटिए। एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता के अनुपात में बांटिए। कार्य क्षमता के अनुपात में बांटिए। सर मजदूरी को कार्य क्षमता के अनुपात में बांटा जाए। मेरा कहना है कि मान लीजिए भाई ए की एफिशिएंसी है 2 और बी की एफिशिएंसी है 3। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। मैं कह रहा हूं कि यार ए जो है वो 8 दिन काम कर रहा है, लेकिन बी जो है वो 17 दिन काम कर रहा है। तो बताओ क्या इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में मजदूरी बांटे? तो आप कहेंगे नहीं सर, एफिशिएंसी कम ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, काम कितना किया उसके हिसाब से फर्क पड़ेगा। इसने काम किया 8 दूनी 16 यूनिट और इसने काम किया 17 थी 51 यूनिट। तो सर मजदूरी 2-3 में कैसे बांटा है? मजदूरी बांटनी होगी 16:51 में। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान ये रखना कि मजदूरी हमेशा ही काम के अनुपात में बांटी जाती है। मजदूरी हमेशा किसके वर्क रेशियो में बांटी जाती है क्रिस भैया? काम के अनुपात में बांटा जाता है। क्लियर है? अब अगली बात समझते हैं। मैं आपको एक बात कह रहा हूं यार, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो 2:3। और किसी काम को करने में जो ये समय ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, ये भी 10 दिन ले रहा है और ये भी 10 दिन ले रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइए इन दोनों के द्वारा किए गए काम का अनुपात क्या होगा? दोनों के द्वारा किए गए काम का अनुपात क्या होगा, ये मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका सवाल होगा कि सर ए की एफिशिएंसी 2 है तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा? 20। बी की एफिशिएंसी 3 है तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा? 30। अगर सर सच मायने में बात करें ना, तो एफिशिएंसी का रेशियो तो अनुपात फिर से 2:3 ही आ गया। अगर सर एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 था तो काम का भी रेशियो 2:3 आ गया। कब? जब समय बराबर हो। तो यहां पे मैं एक नोट लिखवा रहा हूं आपको। इस नोट को बहुत जबरदस्त तरीके से लिख के समझ लेना, भूलना नहीं है। नोट बहुत खतरनाक है। और वो ये, पहले हिंदी में लिखवाता हूं फिर इंग्लिश में लिखवाता हूं। जब दो या अधिक आदमी अधिक आदमी एक साथ कार्य करना आरंभ करें या एक ही समय अंतराल के लिए कार्य करें, या एक ही समय अंतराल के लिए कार्य करें। फिर से अपनी बात कहता हूं, जब दो या अधिक आदमी एक साथ काम करना आरंभ करें
या एक ही समय अंतराल के लिए काम करें, मतलब इक्वल टाइम डिफरेंस के लिए काम करें, तो उनके काम का अनुपात, कार्य का अनुपात वही होगा जो उनकी क्षमता का है, जो उनकी क्षमता का अनुपात है, का अनुपात है। तथा इसका उल्टा भी, तथा इसका उल्टा भी। अब ये उल्टा सीधा सारा समझाऊंगा, उल्टा भी, उल्टा नहीं उल्टा भी। अब इंग्लिश में लिख के समझा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। इफ टू और मोर पर्सन वर्क फॉर सेम period of time or start working at same time, then they then क्या था, if two or more person work for same period of time or start working at same time, then the ratio of work, then the ratio of work is same as a ratio of their efficiency. अब इस बात को समझाता हूं मेरे बच्चों। मैंने क्या कहा, मैंने आपको ये समझाया कि अगर दो या दो से ज्यादा आदमी एक साथ काम करना शुरू करें या एक ही समय अंतराल के लिए करें, जैसे ये भी 10 दिन ये भी 10 दिन, है ना, या मैं ये कह दूं यार इसने भी मंडे को काम करना स्टार्ट किया सुबह 7 बजे और इसने मंडे को सुबह 7 बजे स्टार्ट किया और 10 बजे तक इसने काम किया, 10 बजे तक इसने, तो 7 से 10 सेम टाइम, 7 से 10 सेम टाइम, यानी एक साथ मिलके काम करें या एक ही समय अंतराल के लिए काम करें, तो बेसिकली जो रेशियो इनकी एफिशिएंसी का होगा ना वही रेशियो इनके काम का होगा। और इसका उल्टा भी है कि जो रेशियो इनके काम का होगा वही रेशियो इनकी एफिशिएंसी का होगा। ये बात मैंने लिखवा के समझाई है, बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखना। अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई ए और बी एक काम करते हैं, ए ने उस काम में 5 भाग किया जबकि बी ने उस काम में 8 भाग किया, लेकिन दोनों ने मिलके काम किया, शुरुआत से लेकर आखिर तक मिलके काम करते रहे, तो अगर उन्होंने 5:8 में काम खत्म किया तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कहना होगा साहब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो भी 5:8 ही होगा। अगर इनके काम का अनुपात 5:8 है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो भी 5:8 होगा। अब मेरे बाबू इस पे सवाल लेते हैं, टाइप 1 ले रहे हैं, बिल्कुल बेसिक वाले सवाल। आइए, भैया ए कैन डू ए वर्क इन 6 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। कहता है ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है। टोटल काम हुआ 30, तो इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 6। सवाल में कह रहा है यदि वे उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपए लेते हैं, लेकिन जो जरूरी शब्द है जिसके ऊपर सारी दुनिया घूम रही है वो ये कि मिलकर पूरा करते हैं, दे वर्क टुगेदर, कि भैया मिलके काम कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे मैंने बताया कि अगर आप मिलके काम करें, एक साथ काम करें या एक ही समय अंतराल के लिए काम करें, तो आप उसी अनुपात में काम करेंगे जिस अनुपात में आपकी एफिशिएंसी, और इसका उल्टा भी। तो मेरे प्यारे बच्चों 220 रुपए आपको बांटने हैं,
तो मेरे प्यारे बच्चों, मजदूरी हमेशा किस अनुपात में बढ़ती है साहब? काम के अनुपात में। लेकिन सर मजे की बात यह कि अगर मिलके काम कर रहे हैं या एक ही समय अंतराल के लिए काम कर रहे हैं तो मजदूरी एफिशिएंसी के रेशियो में भी बढ़ जाती है। और एफिशिएंसी का रेशियो क्या है साहब? 5:6। तो 5 और 6 11। 11 यूनिट 220, 1 यूनिट 20, 20×5 = 100। और 6 यूनिट 6×20 120। तो यानी ए की एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 100 है, तो बी की एफिशिएंसी 120। अब मतलब मजदूरी में से अब सवाल में कुछ पूछ रहा है कि भाई बी का मजदूरी में हिस्सा कितना है, तो बी का मजदूरी में हिस्सा है मेरे बाबू 120 रुपए। एंड दैट इज योर सवाल, मतलब क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भैया ए बी और सी किसी काम को 6, 8 और 12 दिन में पूरा करता है। ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, और सी मेरे प्यारे बच्चों 12 दिन में पूरा करता है। 6, 8, 12 कैल्शियम क्या है जी? 24। 6 चौक 24, 8 तिये 24, 12 दूनी 24। बहुत सुंदर। अब कहता है जी मिलकर काम करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मिलकर काम करेंगे तो बड़ी सीधी सी बात है, मजदूरी उसी अनुपात में बांटी जाएगी जिस अनुपात में एफिशिएंसी है। तो टोटल 1350 रुपए बांटना है ए बी और सी में। ए बी और सी में, और इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो है 4:3:2। और हम ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से कि सर जो रेशियो एफिशिएंसी का होता है वही रेशियो आपके काम का भी होता है। तो यहाँ काम का भी रेशियो यही होगा। तो 4, 3, 7, 2, 9, 9, 9 से भाग देंगे 15 में 135, 150 आया। अब हमसे पूछा बी का हिस्सा, तो 15×3 = 45, 450 रुपए। यानी बी का मजदूरी में हिस्सा 450 रुपए होगा मेरे भाई। देखिए भैया, ए और बी किसी काम को 300 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला इस काम को 8 दिन में और बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। ये 8 दिन में कर सकता है भैया, बी 12 दिन में काम निपटा सकता है। 8, 12 कैलसियम मेरे प्यारे बच्चों 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ठीक है जी। कहता है परंतु सी की सहायता से ए व बी ने यह काम 4 दिन में कर दिया। यानी ए बी ने सी की सहायता ली और इस काम को 4 दिन में कर दिया। यानी ए ने भी 4 दिन काम किया, बी ने भी 4 दिन काम किया, और मेरे प्यारे बच्चों सी ने भी 4 दिन काम किया। तो ए 4 दिन में कितना कमा देगा? 4×3 = 12। बी 4 दिन में कितना कमा देगा? 4×2 = 8। भाई 4 दिन ए बी सी तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया ना, और काम खत्म किया। तो इसका मतलब ए ने भी 4 दिन किया, बी ने भी 4 दिन। तो ये 12 कमा देगा, ये 8 20 कमा देगा। तो बचा कितना भाई? टोटल काम था 24। 24 में से 4 दिन में इन्होंने मिलकर कर दिया 20, तो बचा कितना? 4। तो 4 यूनिट काम किसने किया? सी ने। ये किस चीज का रेशियो है साहब? साहब ये रेशियो है काम का। और मेरे प्यारे बच्चों, मजदूरी किस अनुपात में बढ़ती है? हमेशा ही काम के अनुपात में। तो इसका रेशियो लोगे तो 4×1 = 4, 4×2 = 8, 4×3 = 12। यानी इनके काम का जो अनुपात है, सिंपलेस्ट रेशियो बनाओ, 3:2:1 है। ये है मेरे प्यारे बच्चों काम का अनुपात। अब कहानी ये है कि भैया इनको पैसा मिला है 300 रुपए। तो 300 रुपए बांटेंगे तो 3×2 = 5 और 6 यूनिट 300 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 300/6। तो आया 50। तो इसका मतलब सी का जो हिस्सा आया वो 50 रुपए आया। सी का जो मजदूरी में हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 50 रुपए। यही मेरा करेक्ट आंसर है।
देखिए भैया, कमल और अनिल क्रम से 8 और 14 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। कमल और अनिल कहता है ये 8 दिन में एक तालाब को खोद सकते हैं, ये 14 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। 8 और 14 कैल्शियम मेरे प्यारे बच्चों निकालेंगे तो क्या आएगा? 7 8 56। तो 8 7 56, 14 चौकू 56। अब कह रहा है यदि खुदाई का कुल खर्च 4400 रुपए तो अनिल कितना पैसा कमाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, 4400 रुपए है टोटल खर्चा। अब कहानी ये है कि मिलके खोद रहे हैं या अलग अलग खोद रहे हैं। कहता है कमल एंड अनिल कैन डिग ए पॉन्ड इन दिस एंड दिस स्टेज रेस्पेक्टिव। इफ द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ डिगिंग इज दिस देन हाउ मच मनी विल अनिल अर्न? देखिए यार, यहाँ ये नहीं दे रखा कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं या अलग अलग कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं दे रखा तो ये मान लिया जाएगा कि मिलके काम कर रहे हैं। और अगर मिलके काम करेंगे तो कमल और अनिल दोनों उसी अनुपात में काम करेंगे जिस अनुपात में एफिशिएंसी है। तो इसकी एफिशिएंसी 7 है, इसकी एफिशिएंसी 4। बांट देंगे, 7 और 4 11, 11 चौक 44, 400 आया, 4 7 2800 रुपये आया कमल की दिहाड़ी, और 4 चौक 1600 रुपये आया अनिल की दिहाड़ी। तो मेरे प्यारे बच्चों अनिल की जो दिहाड़ी है वो कितनी है? 1600 रुपये। देखिए यार, एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक एक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्यक्षमता लड़के की कार्यक्षमता के डबल है, यानी मैन की एफिशिएंसी वाई से डबल है। यानी इसकी एफिशिएंसी 1 और इसकी एफिशिएंसी 2। मजे की बात यह है कि भैया 800 रुपये इन्हें कमाने के लिए मिले। बहुत बढ़िया। 800 रुपये कमाने के लिए मिले, और कितने दिन में कमाने हैं? 800 रुपये 5 दिन में। तो 5 दिन में अगर 800 रुपये कमाएंगे तो एक दिन में कितना कमा लेंगे भैया? 5 से काटेंगे 160 रुपये, यानी डेली के 160 रुपये की दिहाड़ी है दोनों की कुल मिला के। आपने कहा जी ठीक। ठीक है। पुरुष और लड़के की कार्यक्षमता का अनुपात दे दिया, लड़के की कार्यक्षमता की दोगुनी, ये भी बात ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों 160 रुपए को जब 2:1 में बांटेंगे तो सवाल में पूछ रहा लड़का लड़का प्रतिदिन कितने कमाएगा? तो 160 गुना में 1/3। तो ये आएगा 3 5 15, 3 3 9, 53 सही 1/3। तो लड़का एक दिन में मेरे प्यारे बच्चों 53 सही 1/3 रुपए कमाएगा। लड़का एक दिन में 53 सही 1/3 रुपए मेरे प्यारे बच्चों कमाएगा। हाँ है ना? आइए अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में क्या क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि सीधा सीधा काम का हिसाब पकड़ा देगा। जैसे इस सवाल को पढ़ो, कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 550 रुपए में करते हैं। ए बी और सी किसी काम को 550 रुपए में करते हैं। 550 रुपए का ठेका है मेरे प्यारे बच्चों। अब कह रहा है ए प्लस बी पूरे काम का 7/11 भाग करता है। यानी टोटल काम मेरे प्यारे बच्चों 11 है, तो ए प्लस बी कितना काम करता है? 7। यानी ए और बी मिलके कर देते हैं 7 यूनिट काम। टोटल काम है 11, तो 11 में 7 ये कर रहे हैं, तो बचा कितना? 4। तो सी का हिस्सा कितना है? 4। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। अब 550 को बांटेंगे तो 7 4 11, 11 5 55, 50 5 20, 200 रुपए सी का हिस्सा है। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है ए बी व सी किसी काम को 660 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। 660 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं।
लेकिन ए और बी मिलके टोटल वर्क का 8/11 काम करते हैं। यानी टोटल काम 11 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी उसमें 8 यूनिट काम करता है। तो बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट काम कौन कर रहा होगा? सी। बिल्कुल सही। तो कह रहा है सी का हिस्सा ज्ञात करिए। करते हैं भैया। मजदूरी किस अनुपात में बांटी जाती है? काम के। और ये रेशियो भी किसका है मेरे प्यारे बच्चों? काम का। तो बांटते हैं। तो 8 और 3 11, 11 6 66, 1 यूनिट 60, तो 6 6 48, 36 18। तो इसका हिस्सा आया 180 रुपये। और सी का ही आपसे पूछा हुआ है। देखिए, हम ए और बी का कंबाइंड हिस्सा निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट 60 तो 6 8 48, 480 रुपए। लेकिन हम ए का और बी का इंडिविजुअल हिस्सा नहीं निकाल सकते, कंबाइंड ही निकाल सकते हैं। देखिए भैया, कहता है कि भैया 575 रुपए का काम करने का ठेका लिया, जिसमें ए और सी ने मिलकर 19/23 काम किया। 19/23 काम किया किसने? ए और सी ने मिलकर मेरे प्यारे बच्चों। यानी कुल काम मेरे पे आई 23 यूनिट है, तो उसमें से ए और सी का हिस्सा है 19 यूनिट। तो बाकी बचा कितना? 4। ये 4 यूनिट हिस्सा किसका है? बी का। टोटल काम की मजदूरी कितनी भाई? 575 रुपए। बांटेंगे इसको और इसको। तो आइए सेट बैठाते। अब अब भैया 19 और 4 23, 23 यूनिट 575, तो 1 यूनिट की वैल्यू 575/23। आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? बी का हिस्सा। बी का हिस्सा है 4। देखिए 23 दूनी 46, बिल्कुल ठीक है। 11 बचा, 23 5 115, 25 चौकू 100। यानी मेरे प्यारे बच्चों, बी का मजदूरी में हिस्सा ऑप्शन बी यानी 100 रुपए होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम सवाल आप खुद करेंगे। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 days एंड 15 days। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए 10 दिन में कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और शेष काम सी अगले 2 दिन में कर लेता है। कहता है जी ए और बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, बाकी बचे हुए काम को सी अगले 2 दिन में निपटा डालता है। तो टोटल काम मान लेते हैं 10 15 कैल्शियम 30, 10 30 30, 15 दूनी 30। अब भैया ए और बी दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5, तो 5 दिन में कितना कर लेंगे? 25 यूनिट। तो भैया ये बताओ कि टोटल काम था 30 यूनिट, 25 हो चुका है, तो बचा कितना? 5। अभी 5 यूनिट काम कौन करेगा? सी। कितने दिन में? 2 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 2 सही 1/2 दिन, मतलब 2 से 1/2। यानी सी की ये एफिशिएंसी आ गई। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब ये कह रहा है सवाल में कि भैया 6,000 रुपए मिलते हैं तो ज्ञात करो हो। ये कहानी आओ तो जरा समझाता हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि ए और बी ने मिलकर 5 दिन काम किया, सी ने 2 दिन काम किया। तो इसका मतलब ए ने 5 दिन काम किया, तो ए एक दिन में 3, तो 5 दिन में कितना कमा देगा? 15। बी एक दिन में कितना? 2, तो 5 दिन में कितना कमा देगा? 10। तो 15 और 10 25 हो गया। तो सी ने 2 दिन में कितना कमाया होगा? 15 और 10 25, तो 30 में से 25 गया 5। बिल्कुल ठीक है भैया, ये आ गया इनके काम का अनुपात। ये इनके काम का अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों। एफिशिएंसी का ना, एफिशिएंसी की जरूरत नहीं, काम का अनुपात आ गया। अब काम का अनुपात सिंप्लीफाइड करें तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ये इनके काम का अनुपात ही है। अब मजदूरी किस अनुपात में बांटी जाती है जी? काम के अनुपात में। तो 3 2 5 और 1 6 यूनिट मजदूरी रिप्रेजेंट कर रही है 6,000 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000, यानी सी की मजदूरी में हिस्सा 1000 है, तो बी का मजदूरी में हिस्सा 2000 है, तो बी ए का मजदूरी में हिस्सा 3000 है। अब सवाल में कह रहा है कि पर डे की मजदूरी बताओ कितनी है। तो भैया 3000 रुपए कमाए ए ने कितने दिन में? 5 दिन में। तो एक दिन में कितना? 600। बी ने 2000 रुपए कमाए 5 दिन में, क्योंकि बी ने 5 दिन काम किया, तो एक दिन की मजदूरी कितनी? 400। और भैया सी ने 1000 रुपए कमाए कितने दिन में? 2 दिन रहा, तो एक दिन की मजदूरी 500।
तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इनकी मजदूरी का जो अनुपात है वो 600 अनुपात 400 अनुपात 500 है। 600 अनुपात 400 अनुपात 500 है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है ए किसी काम को 16 दिन में, तो बी उसी काम को मेरे प्यारे बच्चों 24 दिन में पूरा कर सकता है। भैया टोटल काम मान लेते हैं, 16 3 48, 24 दूनी 48। सवाल में कह रहा है कि भाई सी की सहायता से भी एक साथ एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर ले। माने ए भी 6 दिन काम करेगा, बी भी 6 दिन काम करेगा, और कहता है जी सी ने भी 6 ही दिन काम किया और काम खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, ए एक दिन में कितना कमाएगा? 3, तो 6 दिन में 18। बी एक दिन में 2, तो 6 दिन में 12। और टोटल काम कितना है जी? 48। 48 में से 18 और 12 कितना हो चुका है? 30। तो 48 में से 30 हो गया, तो बचा कितना भाई? 18। 18 यूनिट काम बच गया। ये आया मेरे प्यारे बच्चों इनके काम का अनुपात। और मजदूरी हमेशा ध्यान रखना किस अनुपात में बांटी जाती है? वर्क के रेशियो में, काम के रेशियो में। काटेंगे तो 6 18, 6 दूनी 12 और 6 18। ये आ गया मेरे बच्चे इनके काम का अनुपात। बांटते हैं जी। 3 2 5 और 3 8। 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 400 रुपए को, क्योंकि टोटल मजदूरी 400 है। आपने कहा जी हाँ। तो भैया 400 को 8 से बांटेंगे तो 8 पंजे 40, मजदूरी आई 50 रुपए। मतलब 1 यूनिट 50, तो 3 यूनिट आई 150 रुपए, 2 यूनिट आई भैया 100 रुपए, और 3 यूनिट आई 150 रुपए। अब हमसे वो पूछता कि जी इनकी डेली मजदूरी बताओ, हम वो भी निकाल देते हैं। लेकिन उसने पूछा प्रत्येक व्यक्ति को मजदूरी को उनके कार्य के अनुपात में बांटा गया, तो वो अनुपात ज्ञात करो। तो 3 2 3 मेरे प्यारे बच्चों वो रेशियो होगा। 3 2 3 वो रेशियो होगा। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, ए बी तथा सी ने 1800 रुपए का एक काम खत्म किया। ए ने 6 दिन में काम किया, बी ने 4 दिन काम किया और सी ने 9 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 4 है, तो ए को कितने रुपए मिले? देखिए मेरे बच्चे, 1800 रुपए कुल मिला के मजदूरी के मिले। 3 लोग हैं, ए बी और सी। सवाल में कह रहा है कि ए ने 6 दिन काम किया है, बी ने 4 दिन काम किया है और सी ने मेरे बच्चे 9 दिन काम किया। और उनकी जो वेजेज का रेशियो है, यानी पर डे की जो मजदूरी है, वेजेज पर डे, पर डे की जो इनकी मजदूरी है वो 5 अनुपात 6 अनुपात 4। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरी बात को सुनिए समझिए। अगर ए 6 दिन में 5 रुपए के हिसाब से मजदूरी लेगा, तो टोटल मजदूरी कितनी हो जाएगी? 30। भाई एक दिन की 6 रुपए, तो 4 दिन की मजदूरी 24 रुपए। एक दिन की मजदूरी 4, तो 9 दिन की 36 रुपए। आपने कहा जी ठीक है। यानी ये मेरे प्यारे बच्चों इनकी टोटल वेजेस आ गई। ये तो थी पर डे की वेजेस। अब अलग अलग दिन काम किया तो ये टोटल वेजेस, इसका भी रेशियो लेना चाहें तो ले लीजिए। 6 5 30, 6 चौक 24, 6 6 36, तो 5 अनुपात 4 अनुपात 6 है। तो जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 6 15। 15 यूनिट अगर 1800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 120। तो हमसे पूछ रहा है ए को कितनी मजदूरी मिली, तो 120 गुना 5 यानी 600 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ए का मजदूरी में जो हिस्सा है वो 600 रुपए। ए का मजदूरी में हिस्सा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 600 रुपए। हाँ जी, करिए। आइए मेरे भाई, डेली का पूछता तो कैसे निकलता? पिछले वाले में निकल ही नहीं पाता, नहीं निकल जाता,
₹600 को 6 से भाग देते, भाई 6 दिन की मजदूरी 600 तो 1 दिन की मजदूरी 100। आइए जी, सवाल में कह रहा है कुशल, अर्धकुशल और अकुशल, यानी स्किल्ड, हाफ स्किल और अनस्किल, 3 टाइप के मजदूर हैं। ये जो काम करते हैं ये 7 दिन, 8 दिन और 10 दिन तक के काम करते हैं। मतलब ये 10 दिन कर रहा है, ये 8 दिन, ये 7 दिन काम कर रहा है। मजदूरी मिल रही ₹369। और सवाल में कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर ईच डे वर्क इज दिस। कहता है एक दिन का जो काम है ना इनका वो ये है, इसका 1/3 काम करता है, तो ये 1/4 काम करता है, तो ये 1/6। यहां कह रहा है प्रतिदिन काम का अनुपात, प्रतिदिन काम का अनुपात। भाई ये रेशियो में सिखाया हुआ है, इसको सेट कैसे करना है। 3 4 6 कैल्शियम 12, तो भैया 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों इनकी वेजेस का रेशियो, ये आ गया इनकी मजदूरी का रेशियो, ना वेजेस का नहीं, सॉरी, वर्क का रेशियो, पर डे वर्क का रेशियो। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर पर डे ये 4 यूनिट काम कर रहे हैं तो 7 दिन में कितना कर देंगे, 28 यूनिट। पर डे अगर ये 3 यूनिट कर रहे हैं तो 8 दिन में कितना कर देंगे, 24 यूनिट। और पर डे अगर ये 2 कर रहे हैं तो 10 दिन में कितना कर देंगे, 20। तो ये इनके टोटल काम का अनुपात आ गया मेरे प्यारे बच्चों, टोटल जो इन्होंने काम किया है वो कितना कितना। तो रेशियो लेंगे 4 7 28, 4 6 24, 4 5 20, यानी इनके एक्चुअल जो इन्होंने कुल मिला के काम किया वो 7:6:5 में किया। अब भैया सोच करें तो 7 6 13 और 5 18 यूनिट बना, बिल्कुल ठीक है। तो 18 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 369 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू, अब भैया 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 एकम 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू 41/2 है। तो कह रहा है कि स्किल मजदूर की मजदूरी ज्ञात करो, तो स्किल मजदूर की मजदूरी 7 यूनिट, तो 7 गुना 41/2, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28/2, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 143.50 रुपए मजदूरी आ गई मेरे प्यारे जो स्किल मजदूर की। फिर से समझाता हूं, यहां पर डे का वर्क था, ये दिन थे, तो 7 दिन में 4 के हिसाब से 28 काम किया, फिर हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए तो ये आ गया इनके काम का अनुपात। मजदूरी काम के हिसाब से बढ़ती है, तो 7 6 13 5 18 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट 41/2, तो इसकी वैल्यू 7 गुना 41/2 भाग दे दिया, ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया, यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। ऑप्शन डी नहीं, हाँ डी 143.5। देखिए भाई सवाल में कह रहा है एस टी तथा यू एक कार्य को इतने इतने दिनों में पूरा करते हैं और मजदूरी इतनी मिलती है। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले और यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। एस शेष कार्य को अकेला पूर्ण करता है, निर्धारित राशि में एस का भाग कितना। आइए मेरे बच्चे पहले इस बात पे आइए कि एस टी यू 3 आदमी है, ये किसी काम को 40 दिन में, तो ये इस काम को 48 दिन में, और ये मेरे प्यारे बच्चों किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। अब भैया टोटल काम मान लेते हैं, क्या माने जी काम। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 8 8 16, तो 16 तो ये आ गया, 5 यहां से आ गया, और भैया ठीक है सी 3 भी आएगा, तो 240 ले लेते हैं। तो टोटल काम मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 240, ये एफिशिएंसी 6 आई, ये आया 5 और ये आया 4, सेट अमाउंट। अब अगली लाइन में कह रहा है दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट टी लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, कहता है 48 यूनिट काम था, इस काम को करना, माफ करना 240 यूनिट माफ करिएगा काम था, इस काम को करने कौन लगे, एस टी और यू। कहता जी तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट टी लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। परंतु टी ने
काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी काम अगर इस दिन खत्म हुआ तो इसने आखिरी के 2 दिन काम ही नहीं किया, इसने आखिरी के 2 दिन काम ही नहीं किया। एंड यू लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, और यू ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी पांच काम यहां खत्म हुआ तो आखिरी 5 दिन में यू ने काम ही नहीं किया होगा। बिल्कुल ठीक बात है। एस हैज कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन, और एस ने पूरा काम अकेले निपटा डाला, एस ने पूरा काम अकेले खत्म कर दिया, मतलब एस शुरुआत से लेकर आखिर तक लगा रहा। अब हमने इस टाइप को पढ़ा हुआ है कहाँ, टाइम एंड वर्क में शुरुआती हिस्सों में। तो मैंने ये कहा था कि जो चीज पूरी ना हो उसे पूरा बना लिया करो। कैसे बनाए साहब, तो टी को 2 दिन एक्स्ट्रा काम करा लेते हैं, तो टी एक दिन में 5 यूनिट, तो 2 दिन में करेगा 10 यूनिट, तो काम एक्स्ट्रा हो जाएगा 10 यूनिट। यू को 5 दिन एक्स्ट्रा कराएंगे, एक दिन में 4, तो 5 दिन में कितना कर देगा 20। तो इस लिहाज से मेरे प्यारे बच्चों काम हो गया 270 यूनिट। और अब एस टी और यू तीनों के तीनों एक साथ काम पे हैं, तीनों मिल जाए तो 6 5 11 और 4 15 यूनिट। एक दिन में 15 यूनिट, तो 270 यूनिट, 15 एकम 15, 15 8 120। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 18 दिन तक काम खत्म होगा, 18 दिन में काम खत्म होगा। अगर मैं कहूं कि भाई एस ने कितने दिन काम किया, तो आपका जवाब होना चाहिए 18 दिन। टी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन कम यानी 16 दिन। और मेरे प्यारे बच्चों यू ने कितने दिन काम किया, 18 में से 5 गया 13 दिन। आराम से पहले इतनी बात को समझो फिर आगे बढ़े। पहले इतनी बात समझो, बहुत प्यारा सवाल है मेरे बच्चे। अब अगर आप इतनी बात समझ गए तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भाई एस ने कितना काम किया, टी ने कितना काम किया और यू ने कितना काम किया। तो आप कहेंगे देखिए सर, एस एक दिन में करता है 6, तो 18 दिन में कर देगा 6 गुना 18। टी एक दिन में करता है 5, तो 16 दिन में कितना कर देगा 5 गुना 16। और यू एक दिन में कितना करता है 4, तो 13 दिन में कितना कर देगा 4 गुना 13। कुछ कॉमन आता है तो काटते हैं भाई, 2 आ रहा पूरे में कॉमन, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 दूनी 4। फिर जा रहा 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 नी 18। तो इसने 27 यूनिट काम किया है, तो इसने किया है 20 यूनिट, तो इसने काम किया 13 यूनिट। तो टोटल काम कितना हो गया, क्योंकि मजदूरी जो बांटी जाती है मेरे बच्चे वो काम के अनुपात में, तो 27 और 13 हो गया 40 और 20 60, तो टोटल काम हो गया 60 यूनिट। तो 60 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, 1000 10,800 को। ध्यान रखना मजदूरी हमेशा काम के हिसाब से बांटी जाती है। तो 10,800 को 60 से भाग देंगे, 6 कम 6, 4 6 8 48, 180। तो 1 यूनिट की वैल्यू 180। तो सवाल में पूछ रहा है कि एस का भाग ज्ञात करिए, तो एस का भाग है 27 यूनिट, तो 27 गुना 180। तो 0 18 साते 8 सातु 56, 6 देखो कहाँ है, 0 के बाद 6 कहाँ है, तो वो सर केवल और केवल ऑप्शन डी में। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन डी यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। देखो मेरे भाई हमें ये समझना है कि मजदूरी काम के हिसाब में बांटी जाएगी, हमें ये पता चल जाए कि किसने कितने दिन काम किया, क्या क्या उनकी एफिशिएंसी, तो वहां से हमने काम निकाला और फिर काम के अनुपात में हमने मजदूरी को बांटी। तो जो भाई कह रहे हैं गुलबशा बहन कि नहीं समझ आ रहा, तो एक सिंपल स्टेटमेंट पकड़ के चलो कि हमें ये देखना है कि ए बी सी डी जितने भी आदमी उन्होंने कितना कितना काम किया, क्योंकि मजदूरी केवल और केवल काम के हिसाब से होती है। आइए भाई, वर्किंग अलोन ए कैन डू ए टास्क इन 27 आवर्स, बी इन 54 आवर। कहता है अकेले ए काम करते हुए किसी काम को 27 घंटे में, जबकि बी अकेले काम करते हुए उसी काम को 54 घंटे में खत्म कर सकते हैं। 27 54 कैल्शियम मेरे प्यारे बच्चों 54, तो 27 दूनी 54, 54 एकम 54।
तो कह रहा है सी का हिस्सा ज्ञात करिए। इफ ए बी एंड सी गेट पेड रुपीज दिस फॉर कंप्लीटिंग ए टास्क इन 12 आवर्स। कहता है ए बी और सी ने 12 घंटे काम किया और इस काम को खत्म किया। 12 घंटे इसने किया, 12 घंटे इसने किया बाबू, और 12 ही घंटे इसने किया। तो भैया 1 घंटे में 2 यूनिट, तो 12 घंटे में कितना काम कर लेंगे? 24 यूनिट। 1 घंटे में 1, तो 12 घंटे में 12, तो 24 और 12 कितना काम हो गया सर? 36 यूनिट। टोटल काम कितना था मेरे बच्चे? 54। तो 54 में से 36 हो गया, बचा कितना? 14 में 6 गया 8, 4 में 3 गया 1, 18 यूनिट का बचा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अर्थ ये निकला यहां से कि ए ने इतना काम किया, बी ने इतना, सी ने इतना काम किया। और मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि यार इनके काम का अनुपात क्या होगा। तो 12 दूनी नहीं कटेगा, 24, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 6 3 18। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों इनके काम का अनुपात 4:2:3। अब सवाल में कह रहा है कि भाई काम करने के लिए 4320 रुपए मिले हैं। तो 4 2 6 और 3 9, 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4320 को। तो 1 यूनिट, क्योंकि 4320 को इसमें बांटना है, तो 1 यूनिट भैया 9 चौक 36, 7 4 9 8 72, 480। अब मुझसे सवाल में पूछ रहा है कि सी के शेयर का हिस्सा ज्ञात करें। तो भाई 1 यूनिट 480, तो 3 यूनिट कितना? 3 गुना 480 रुपए। 0 8 तिया 24, 4 तिया 12 और 2 14, 1440 रुपए। तो सी का जो मेरे प्यारे बच्चों मजदूरी में हिस्सा होगा वो 1440 रुपए। ऑप्शन ए इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। The daily wages of A and B respectively are this. When A finishes a certain work, he gets a total wages 63. When B does the same work, he gets a total wages of this. If both of them do it together, what is the cost of the work? आइए मेरे बच्चे, कह रहा है यार A उस काम को खत्म करे। When A finishes a certain work, he gets a wages of 63 रुपए। यानी पूरा काम खुद करे तो 63 रुपए मजदूरी मिलेंगे इसे। और बी अगर पूरा काम खुद करे तो 75 रुपए मजदूरी मिलेगी इसे। उसी काम को बी करेगा तो 75 रुपए मजदूरी मिल रही है, और ए कर रहा है तो 63 रुपए मजदूरी मिल रही है। ठीक है जी। सवाल में कह रहा है कि ए की पर डे मजदूरी इतनी और बी की पर डे मजदूरी इतनी। यानी ए की मजदूरी है 3.5 रुपए और बी की मजदूरी है 2.5 रुपए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। तो अगर एक दिन का 3.5 मिलता है तो 63 रुपए कमाने में कितने दिन लगेंगे? पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो और लगाएंगे, 10 आएगा। अब 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 नीम 63। यानी ए को 18 दिन लगेंगे ये मजदूरी कमाने में, और इसे 25 30 75, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, तो इसे 30 दिन लगेंगे। यानी देसी भाषा में मैं कहूं तो ये कह सकता हूं कि यार ए इस काम को 18 दिन में कर लेगा तो बी इस काम को 30 दिन में कर लेगा। ऐसा सवाल का अर्थ निकल के आया। भाई इसने टोटल मजदूरी दी और पर डे मजदूरी दी, तो टोटल मजदूरी को पर डे मजदूरी से भाग दे दिया, हमने उत्तर निकाल दिया। ये आ गया मेरे बच्चे क्या? हमारा टोटल डेज कि ए इस काम को कितने दिन में कर सकता है, बी इस काम को मिलके कितने दिन में कर सकता है। टोटल काम ले लें भैया, तो ये आया कितना? 90। तो 18 5 90, 30 3 90। तो मैं कहूँ यार दोनों मिल जाए तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तो आप कहेंगे 90/5 और 3 8 दिन। 2 से जाएगा तो 45/4 दिन। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर दोनों मिल जाएं तो पूरा काम 45/4 दिन में खत्म हो जाएगा। दोनों अगर मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों तो पूरा काम 45/4 दिन में खत्म हो जाएगा। आपने कहा जी एब्सोल्युटली राइट है, करेक्ट बात है। अब ये बताओ कि भैया ए की पर डे मजदूरी कितनी है? 3.5। और बी की पर डे मजदूरी कितनी है? 2.5। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन की मजदूरी कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर देखो 3.5 और 2.5 कितना हो गया? 6 रुपए। यानी डेली अगर मिलके काम करेंगे तो मजदूरी आएगी 6 रुपए।
अगर डेली की मजदूरी 6 रुपए है तो दोनों ने मिलके काम किया 45/4 दिन, तो कितनी मजदूरी बनी? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 5 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135/2, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर आया ऑप्शन ए, यानी 67 रुपए 50 पैसे आया। 67 रुपए 50 पैसे टोटल मजदूरी बनी अगर दोनों मिलके इस काम को खत्म करें तो। ये मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर होगा। अब आते हैं मेरे बच्चों टाइप 3 पे। टाइप 3 वही है जो एमडीएच वाला फार्मूला था ना, पहले ग्रुप में कितने आदमी कितने घंटे काम किया, कितने दिन काम किया, क्या काम किया। सेम यही कहानी दूसरे ग्रुप में कितने आदमी कितने घंटे काम किया, क्या काम किया, वही उसी तर्ज पे सवाल है। आई पहली लाइन में कह रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ गैस ऑन बर्निंग फॉर 6 आवर्स ए डे फॉर 8 डे इज रुपीज दिस। कहता है 6 बर्नर जलाएं, डेली 6 घंटे जलाएं और 8 दिन चलाएंगे तो जो खर्चा आ रहा है वो 450, यानी जो काम है वो 450 रुपए का हो जा रहा है। तो सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि भाई 625 रुपए खर्च करना हमने। बहुत बढ़िया जी। तो कितने बर्नर, मान लेते हैं 20 बर्नर यूज करने हैं, डेली 5 घंटे काम करना और 10 दिन तक काम करना है। तो कहता कितने बर्नर 5 घंटे डेली काम करते हुए 10 दिन में इतना खर्चा कर देंगे। आइए भैया कटिंग पटिंग करते हैं। देखो 25 से काटेंगे तो 25 ढाई 250 और 25 8 218 आया। ये आया 25, बहुत शानदार। 6 से काटोगे 3 आया, 5 से काटोगे 5 आया, 5 से फिर काटोगे 2 आया, 2 से काटोगे 4 आया, 3 से काटोगे 2 आया। तो बर्नर की जो संख्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों 4 दूनी 8 आएगी। यानी 8 बर्नर डेली 5 घंटे काम करेंगे और 10 दिन तक काम करते रहेंगे तो 625 रुपए का खर्चा बैठेगा। देखिए भैया सवाल में कहत बानी, इफ 6 पर्सन वर्किंग 8 आवर ए डे। कहता है 6 आदमी डेली 8 घंटे काम करते हुए एक सप्ते में, एक सप्ते माने एक वीक में 8400 रुपए कमाते हैं। अब हमसे सवाल में कह रहा है जी 9 आदमी डेली 6 घंटे काम करते हुए प्रति सप्ताह यानी एक वीक में क्या काम कर लेंगे। बस भैया कैलकुलेशन होगा। कैसे? देखिए 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 14 6 84। 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 6, 8 2 7 56, 8 5 40। अब भैया क्या करें, मजबूरी है। 175 भी करना है, गुना 6 भी करना और गुना 9 भी करना है। तो देखिए 6 5 30 आया, 6 7 42 और 3 45 आया और 6 एकम 6 और 4 10, 1050 आया। गुना 9 करेंगे तो यह आया 9 5 45 और 9 9450 रुपये। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा जो खर्चा आएगा वो 9450 रुपये का आएगा। देखिए यार कह रहा भैया 2 आदमी और एक महिला, 2 आदमी और एक औरत मिलके 14 दिन में काम करते हैं, जबकि 4 महिलाएं, नहीं 4 महिलाएं और 2 पुरुष, जबकि सवाल में कह रहा है कि 4 महिलाएं 2 पुरुष यानी 2 मैन और 4 वुमेन। कहानी को उल्टा बोला हुआ है। इसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। 2 मैन 1 वुमेन 14 डेज में, 4 वुमेन 2 मैन 8 डेज में। अब आइए बाबू देखिए यार 4 दूनी 2 से कटेगा 2 चौक 8, 2 7 14, 7 से करोगे 7 दूनी 14 आदमी 7 औरतें, 4 से करोगे 8 आदमी, 4 चौक 16 औरतें।
8 इधर लाओगे 6 बचा, 7 उधर जाएगा 9। तो मैन इज टू वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आया मेरे बच्चे 3 3 9 3 दूनी 6, 3:2। यानी अगर आदमी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है तो औरत की एफिशिएंसी 2 होगी। मतलब एक दिन में अगर आदमी को 3 यूनिट मजदूरी मिलेगी तो औरत को 2 यूनिट मजदूरी मिलेगी। जबकि सवाल में कह रहा है कि आदमी को पर डे 600 रुपये मजदूरी मिलती है। तो 3 यूनिट 600 रुपए को, तो 1 यूनिट 200 रुपए। तो 2 यूनिट भैया 2 × 200 मतलब 400 रुपए। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, औरत की जो एफिशिएंसी होगी, स्त्री की जो एफिशिएंसी होगी वो 400 रुपये हो। स्त्री की एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 400 रुपये, मतलब 400 रुपये उसकी पर डे मजदूरी होगी। अब मेरे बच्चे हम टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 4 में बेसिक की क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े थोड़े मिक्सर एलिगेशन से मिलते हुए सवाल हैं। थोड़ा बहुत HCF एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगेगा और कुछ नहीं। एक बार पढ़िए, दिमाग लगाइए सवाल में। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में कह रहा है एक मजदूर को 5750 रुपए कुछ दिनों पर काम करने के लिए मिलते हैं। यानी कुछ दिन अगर वो काम करेगा, कितने दिन ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ दिन काम करेगा तो उसे 5750 रुपए मिलेंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ दिन वो अनुपस्थित रहा, यानी अगर इतने दिन आता तो 5750 रुपये मिलते, लेकिन वो कुछ दिन क्या रहा, अब्सेंट हो गया। तो जब कुछ दिन वो अब्सेंट हुआ तो कुछ कम दिन आया होगा। मान लो यहाँ n दिन अगर आना था, n दिन अगर आना था, तो कुछ दिन अब्सेंट हो गया तो n माइनस समथिंग दिन आया होगा, यानी कुछ दिन कम आया होगा। तो अब उसकी जो दिहाड़ी बन रही है, मजदूरी बन रही है, वो 5000 रुपये बन रही है। तो मुझसे सवाल में पूछा गया उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझसे सवाल में जो पूछा गया है वो ये कि उसकी अधिकतम, कि उसकी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम दैनिक यानी पर डे सैलरी आपको फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम पॉसिबल डेली वेजेस, मैक्सिमम पॉसिबल डेली वेजेस मेरे बच्चे आपको फाइंड आउट करने। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेट से यहां पे n दिन है, यहां n से कुछ कम दिन है, मान लो यहां n दिन है तो यहां x दिन होगा। अब दिनों की संख्या तो पूरी है, n भी पूरा है, x भी पूरा है। तो वो कह रहा है कि सैलरी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो डाटा होगा ये n इंटू सैलरी होगा, ये जो डाटा होगा ये x इंटू सैलरी होगा। भाई यहाँ x दिन काम किया, यहाँ n दिन काम किया, सैलरी तो हर डे दिन की वही होगी। तो हमें ये सैलरी मैक्सिमम चाहिए। अगर हमें ये सैलरी मैक्सिमम चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों, HCF एलसीएम का कॉन्सेप्ट है कि हमें इन दोनों में आ सकने वाले सबसे बड़े कॉमन नंबर की तलाश है, यानी HCF की तलाश है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी वैल्यू इन दोनों को भाग दे देगी। तो HCF निकालने, जिन बच्चों को आता है वो जानते हैं, HCF निकालने का एक तरीका होता है कि इन दोनों का डिफरेंस ले लो। हाँ जी, डिफरेंस आया 750। तो जो इनका HCF हो गया तो 750 होगा, 750 का कोई फैक्टर होगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। अब आप ये देखिए कौन कौन सा ऑप्शन 750 को भाग दे रहा है। तो 125 भाग दे रहा है 750 को। 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 6 पंजे 30, बिल्कुल दे रहा है। 250 दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। 375 दे रहा है। 500 दे रहा है, नहीं। इसका मतलब ये 500 तो मेरा आंसर नहीं होगा, 500 तो मेरा आंसर नहीं होगा। HCF निकालना है कुल मिला के हमें दोनों का। अगर आप इस तरह से समझ नहीं है और आपने HCF नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर आपको डिटेल जाना पड़ेगा 5750 और 5000 का। 5750, पहले आप ब्रेक करेंगे ऐसे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 साते 14, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 सात नहीं बे, 7 दोनों 8 5 13, 5 पे जाएगा, 5 5 25, बचा कितना मेरे भाई, 3, 5 साते 35, 2 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5750 के फैक्टर हुए 2 गुना 5 की पावर 3 गुना 23, 2 गुना 5 की पावर 3 गुना 23। जिनको समझ नहीं है HCF की वो ऐसे करें। अब 5000 के टुकड़े करेंगे मेरे भाई।
तो देखिए भैया 5,000 के टुकड़े करते हैं, 5 से ही उड़ाते हैं। पहले 5 से काटा 1,000, 5 से काटा 200, 5 से काटा 40, 5 से काटा 8, 8 को 2 4, तो मेरे बच्चे ये आया 5 की पावर 4 गुना 2 की पावर 3। 5 की पावर 4 गुना 2 की पावर 3। जब हम HCF लेंगे तो HCF निकालते वक्त हमें क्या करना होता है, जो कॉमन वैल्यू होती है इसमें छोटी पावर, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 3। यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2, तो 125 गुना 2 यानी 250। यानी 250 सबसे बड़ा कॉमन नंबर है जो इसको भी भाग दे देगा, इसको भी भाग दे देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो HCF निकल के आएगा वो 250 आएगा। HCF जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, 250 निकल के आएगा। समझे? करिए बाबू। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है लेबरर वाज अपॉइंट बाय ए कॉन्ट्रैक्टर on the condition that he would be paid ₹75 for each day on his work। कहता है काम पे आएगा तो भैया डेली के 75 रुपए मिलेंगे। काम पे आएगा तो मेरे बच्चे 75 रुपए मिलेंगे। बट वुड बी फाइंड एट द रेट ऑफ ₹15 पर डे फॉर हिज एब्सेंट। लेकिन अगर छुट्टी मारेगा तो 15 रुपए कटेंगे। कटेंगे मतलब माइनस लगा दिया। कहता 20 दिन के बाद 1140 रुपए उसको तनख्वाह मिली, तो बताओ कितने दिन छुट्टी की, कितने दिन आया। तो मेरे बच्चे मिक्सर एंड एलिगेशन में मैंने ये कहानियां पढ़ाई हुई है, वही काम करना है। कि मान लेते हैं 20 के 20 दिन अगर वो काम पे आया होता तो 1500 रुपये तनख्वाह हो जाती, और 20 के 20 दिन छुट्टी करी होती तो 300 रुपये तनख्वाह से कट चुके होते। लेकिन एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चों से तनख्वाह मिली 1140 रुपये। तो देखिए 1500 में से 1140 गया तो 360। हाँ जी। और 1140 में से माइनस करेंगे, -300 थी हो जाएगा, +300 थी आएगा 1440। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिए। 0 से 0 काटा, 36 एकम 36, और 36 चौक 144। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आया 4:1। इसका मतलब 4 दिन आया होगा तो 1 दिन छुट्टी की होगी, तो टोटल दिन 4 और 1 5 यूनिट बना। तो 5 यूनिट है टोटल डेज, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 20 डेज को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 4 दिन। तो 4 यूनिट की वैल्यू 16 दिन यानी काम पे वो आया होगा, और छुट्टी की होगी उसने 4 दिन। 4 दिन मेरे प्यारे बच्चों छुट्टी की होगी और 16 दिन वो काम पे आया। कह रहा जी यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटे के लिए काम करेगा तो 2,000 रुपये मिलेगा, और उससे ज्यादा काम करेगा तो 1.5 गुना भुगतान मिलेगा उसे। तो सप्ताह में 2300 रुपये कमाने के लिए कितने अतिरिक्त घंटे काम करने होंगे। मेरे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि भाई पहले 50 घंटे के लिए ना उसकी जो मजदूरी है वो 2,000 रुपये। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो 50 घंटे के लिए मजदूरी 2,000 रुपए, तो 1 घंटे की मजदूरी कितनी है जी, 40 रुपए। क्योंकि 40 रुपए के हिसाब से 50 घंटे में 2,000 रुपए कमाएगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब कह रहा है कि अगर वो एक्स्ट्रा समय के लिए काम करेगा, यानी 50 घंटे से ज्यादा समय के लिए काम करेगा, तो उसकी दिहाड़ी 1.5 गुना हो जाएगी। तो 40 का 1.5 गुना माने 3/2, तो ये आ जाएगा 60 रुपए। छोटी छोटी बातें, कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। आपने कहा जी ठीक है। और कह रहा है जी एक आदमी है, उसने कुल मिला के 2300 रुपए कमाए। तो इस 2300 रुपए में से मेरे बच्चे पहले 50 घंटे के लिए तो 2,000 रुपए फिक्स हो गए। हाँ जी साहब। तो जो बाकी 300 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है वो किस वजह से कमा रहा है, क्योंकि अब हर घंटे को उसे 60 रुपए मिले।
तो अगर हर घंटे के 60 रुपए मिलेंगे मेरे बच्चे, तो 300 रुपए कमाने में कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। तो यानी 5 घंटे काम करेगा वो मेरे बच्चे, और फिर 300 रुपए कमाएगा। तो सवाल ने आपसे यही पूछा होगा कि भाई कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसने 5 घंटे एक्स्ट्रा काम किया। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइए भाई आगे बढ़ते हैं और क्लास देखते, चश्मा डाल लिया करो भाई, ये ब्लू रेज से इम्पैक्ट कम होगा। देखिए मेरे भाई, कहता है किसी फैक्ट्री में 600 आदमी हैं और 400 महिलाएं, इनको काम पे लगाया गया। 600 आदमी और 400 महिलाओं को मेरे प्यारे बच्चों काम पे लगाया। 600 मैन है और 400 वुमेन। कहता जी इनको काम पे लगाया गया। उनकी औसत मजदूरी 2.55 रुपए प्रतिदिन थी। और सवाल में कह रहा है कि एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिलते हैं। एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिलते हैं, तो महिला और पुरुष की दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी क्या है? देखिए यार, है दोस्ती मिक्सर एंड एलिगेशन, और कुछ नहीं है। आप ये बताइए कि भैया ये मैन है, ठीक है साहब, ये वो मैन है। जिन्होंने मिश्रण पढ़ा होगा ये वो मैन और वुमेन की संख्या का अनुपात देखे तो 200 तिया 600 और 200 दूनी 400। तो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 3:2। यानी आदमी 3 है तो औरतें कितनी हैं? 2। सवाल में ये भी कह रहा है कि इनकी जो औसत मजदूरी है वो 2.55 रुपए। हमने मान लिया जी, ये बात भी ठीक है आपकी। अब हमें ये बात भी पता है कि इनके बीच में जो मजदूरी का गैप है वो 50 पैसे का है। आपने कहा ठीक है, कितने पैसे का गैप है जी? 50 पैसे। यानी औरत को आदमी से 50 पैसे कम मिल रहा है। अब मेरे बच्चे, आपको मिक्सर एलिगेशन की कहानियां याद हो तो आपको पता है कि भाई इनके बीच का जो डिफरेंस रहता है उसको हम 3:2 में बांटते हैं। तो डिफरेंस इस बार पहले ही दे रखा है, तो 50 पैसे को 3:2 में बांटोगे तो बाबू 30 पैसे और 20 पैसे आएगा। यानी ये गैप आएगा 30 पैसे। रुपए में बनाएंगे तो 0.30, और ये गैप आएगा 0.20 पैसे। आपने कहा ठीक है। अब आदमी को चूंकि ज्यादा मिलता है, तो आदमी को 20 पैसे ज्यादा मिल रहे होंगे 2.55 से, तो आदमी को मिल रहे होंगे 2.75 रुपए। और औरत को 30 पैसे कम मिल रहे हैं इससे, एवरेज से, तो ये आ रहा होगा 2.25। तो ये है कहानी 2.75 2.25। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन ये टोटली मिक्सर एलिगेशन की टाइप, और मिक्सर एलिगेशन में ऐसे सवाल मैंने कराए। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है कि ए बी और सी को मिलकर 150 रुपए मिलते हैं। यानी ए बी और सी मिल जाएं तो 150 रुपए कमा लेते हैं। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। अब कह रहा है यार ए और सी मिलकर 94 रुपए कमाते हैं, जबकि बी और सी मिलके मेरे प्यारे बच्चों 76 रुपए कमाते हैं। अगर मेरे भाई हम इन दोनों को जोड़ दें तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, और यहां पहले इतनी बात समझो। अब बाबू कहानी ये है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है कितनी मेरे बच्चे? 150 प्लस सी 150 उधर ले जा, घटाएंगे तो आएगा 20 पैसे। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, सी प्रतिदिन कितने रुपए कमाएगा? 20 रुपए। और उसने सवाल में ये पूछा कि भाई सी प्रतिदिन कितने रुपए कमाएगा, तो आंसर होगा 20 रुपए।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क वेजेज पूरी तरह खत्म हुआ। थैंक यू आप सभी को। नमस्कार, हैव अ नाइस